राहुल की कहानी सुनाता हूं आपको। एक बिल्कुल आम लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से। न कोई खास टैलेंट, न कोई बड़ा कनेक्शन, बस एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। क्लास 12th में था राहुल। मैथमेटिक्स में फेल, फिजिक्स में बैरली पास और केमिस्ट्री तो जैसे कोई एलियन लैंग्वेज लगती थी। टीचर्स कहते थे, राहुल तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्लासमेट्स हंसते थे। घर में माँ बाप की चिंता भरी नजरें। पापा एक छोटी सी शॉप चलाते थे, मम्मी ट्यूशन देती थी। पैसे की तंगी हमेशा रहती थी। राहुल का दिन कैसे बीतता था? सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आकर मोबाइल में टाइम वेस्ट करना। बुक्स खोलता था तो नींद आ जाती। फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, मूवीज देखना, स्टडीज, बस एग्जाम से एक दिन पहले रट रट कर समहाउ पास हो जाना। इंजीनियरिंग करना चाहता था राहुल। IIT का सपना देखता था, लेकिन रियलिटी चेक तो देखिए। जी की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। वहां भी लास्ट बेंच में बैठता था। टीचर की बात समझ नहीं आती। अदर स्टूडेंट्स तो रॉकेट साइंस की तरह सॉल्व कर रहे होते थे प्रॉब्लम्स, और राहुल बेसिक अलजेब्रा में भी स्ट्रगल करता था। मॉक टेस्ट्स में रैंक आती थी 90,000, 80,000, कभी कभी तो 1 लाख के पार भी चली जाती। कोचिंग वाले सर कहते थे, बेटा रियलिस्टिक गोल्स रखो, लोकल कॉलेज देख लो। दोस्त कहते थे, यार तू इंजीनियर बनने का सोच रहा है, कॉमर्स ले ले, इजी है। घर में भी प्रेशर था। पापा कहते थे, बेटा हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अगर इंजीनियरिंग नहीं हुई तो कोई और ऑप्शन सोचना पड़ेगा। मम्मी रोती रहती थी चुपके चुपके। रिलेटिव्स मिलते तो ताने मारते, अरे राहुल कैसी चल रही है पढ़ाई, सुना है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, सरकास्टिक टोन में। राहुल अकेला पड़ गया था। फ्रेंड्स भी धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगे थे। कोई सीरियस स्टूडेंट के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। सोशल मीडिया पर देखता था, क्लासमेट्स अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं। राहुल को लगता था जैसे पूरी दुनिया आगे निकल रही है और वो वहीं खड़ा है। रातों को सोचता था, मैं इतना एवरेज क्यों हूं? क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? सेल्फ डाउट का जहर फैलता जा रहा था मन में। कभी कभी तो लगता था छोड़ दूं सब कुछ, पापा की शॉप में हेल्प कर दूंगा। फिर आया वो दिन। नवंबर का महीना था। जी में के लिए सिर्फ 4 महीने बचे थे। राहुल ने एक और मॉक टेस्ट दिया था। रिजल्ट आया, रैंक 1,20,000। उस दिन कोचिंग से घर आते समय बारिश हो रही थी। बस स्टॉप पर खड़ा था, भीगता जा रहा था। अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग आदमी बस स्टॉप पर ही खड़े थे। वो अपने बेटे से फोन पर बात कर रहे थे। कह रहे थे, बेटा मैंने अपनी जवानी में बहुत सपने देखे थे, लेकिन मेहनत नहीं की। आज 60 साल का हूं और रोज रिग्रेट करता हूं। तुम वो गलती मत करना। उस बुजुर्ग की आवाज में इतना दर्द था कि राहुल का दिल हिल गया। उसे लगा जैसे ये वर्ड्स डायरेक्टली उसके लिए कहे गए हों। वो रात भर सो नहीं सका। बार बार वही बात गूंजती रही, अगर आज मेहनत नहीं की तो कल रिग्रेट करूंगा। अगली सुबह राहुल उठा तो कुछ अलग था उसमें। मिरर में देखा अपने आप को और कहा, राहुल अब बस, अब नहीं चलेगा ये सब। अगर मैं आज हार्डवर्क नहीं करूंगा तो कल उस अंकल की तरह रिग्रेट करूंगा। मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा। धीरे धीरे रूटीन सेट होने लगा। पहले वीक में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। दूसरे वीक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम शुरू की। तीसरे वीक में स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। लेकिन आसान नहीं था। कई बार लगता था, यार इतनी मेहनत करके भी कुछ खास नहीं हो रहा। मॉक टेस्ट में अभी भी रैंक अच्छी नहीं आ रही थी। फ्रेंड्स कहते थे, राहुल तू पागल हो गया है, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं होगा। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। हर फेलियर को लेसन की तरह लिया, हर गलती से सीखा। स्लोली बट स्टेडिली प्रोग्रेस होने लगी। दिसंबर के एंड तक मॉक टेस्ट में रैंक आने लगी 60,000, 50,000। जनवरी में कुछ और इंप्रूवमेंट, रैंक आने लगी 30,000, 20,000। टीचर्स भी नोटिस करने लगे, राहुल तुम में कुछ बदलाव आया है, कीप इट अप। फरवरी आते आते राहुल एक अलग ही इंसान बन गया था। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो गई थी। फोकस पावर इंक्रीज हो गई थी। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पैनिक नहीं होता था। जी मैन का दिन आया। राहुल काम और कॉन्फिडेंट था। पेपर देते समय लगा, हाँ ये सब मैं कर सकता हूं। रिजल्ट आया तो रैंक आई 8,000। घर में खुशी का माहौल। पापा की आंखों में गर्व के आंसू। मम्मी ने कहा, बेटा तुमने प्रूव कर दिया कि मेहनत का फल मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल को अपने ऊपर भरोसा हो गया था। वो जान गया था कि अगर सच्ची मेहनत करे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। आज राहुल एक सक्सेसफुल इंजीनियर है। राहुल की कहानी सिर्फ मार्क्स की नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है।
एक एवरेज स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने की कहानी है। सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ तक का सफर है। अब आपकी बारी है। आप भी राहुल की तरह कोई सपना देखते हैं, कोई गोल है जो अचीव करना चाहते हैं? तो फिर डिसाइड करिए, आज से मेहनत करेंगे या सिर्फ सपने देखते रहेंगे। याद रखिए, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल रिग्रेट करेंगे। अब आप डिसाइड करिए, पढ़ना है या सिर्फ सपने देखने हैं।